बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ पकोड़ों की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन करें, आपने इतने क्रिस्पी और इतने ज़बरदस्त से पकोड़े कभी नहीं खाए होंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल पकोड़े, जो हम सैर वगैरह के लिए जाते हैं और उधर से हम इसको खा के खूब इंजॉय करते हैं। तो सर्दी का पहला बारिश है, इसको बनाइएगा और अपनी वाह वाह करवाइएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस ये पकोड़े बनते हैं और आपकी वाह वाह हो जानी है। बस आज ही ये पकोड़े बनाइए और अपनी वाह वाह करवाइए। तो चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं और सर्दी की पहली बारिश को खूब एंजॉय करते हैं। बस रेसिपी से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो पकोड़ों का ज़बरदस्त सा पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल में शामिल कर दिया है 1.5 कप बेसन, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक काट के शामिल कर दिया है। तकरीबन 2 चाय के चम्मच भर के यहाँ पे मैं कुटा हुआ लहसुन इसमें शामिल कर रही हूँ और 2 चाय के चम्मच भर के ही यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है। धनिया को आपने साबुत ही यहाँ पे शामिल करना है, इससे जो पकोड़ों का क्रंच है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। सारी ड्राई चीज़ों को अब मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल से पकोड़े हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आपने लाजमी इसमें ऑयल का इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसको साइड पे रख देते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए और तब तक मैं इसके लिए पालक काट लेती हूँ। तो आपने पालक की क्वांटिटी देख लेनी है। आप चाहे तो इसमें पालक ज़्यादा मिकदार में भी डाल सकते हैं। मैंने आधा गड्डी पालक लिया है, उसको अच्छी तरह मैंने पहले से साफ़ करके धो लिया है। इसके अंदर जितना भी गंद वगैरह था वो निकाल लिया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे पत्ते लिए हैं, लेकिन पत्तों के साथ यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से डंडियों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बारीक सा काट के हमने इन सारे जो पालक है इसको काट लेना है और बिल्कुल बारीक बारीक सा काटेंगे। यहाँ पे पालक मेरा रेडी हो चुका है। पहले से मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ था, तो इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी अच्छी तरह निकल चुका है। अब यहाँ पे मैंने इस पालक को शामिल कर देना है अपने तैयार किए हुए बेसन में, जिसमें मैंने सारे मसाले डाल के पहले से तैयार करके रखा हुआ था। उसमें पहले मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिसको मैंने बारीक काट के डाल दिया है इसमें, और 2 ही लार्ज साइज़ के बॉयल आलू है। आलू को अगर आप बॉयल करके इसमें शामिल करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। वैसे तो पकोड़ों में आलू को कद्दूकश करके इसमें डाला जाता है, कच्चे आलू को, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें बॉयल आलू का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े रेडी होंगे और उसको हाथों की मदद से मैंने हल्का सा मैश कर दिया है आलूओं को। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसमें कटा हुआ जो पालक है वो डाल दिया है, साथ ही नींबू का रस डालूंगी। 2 बड़े साइज़ की नींबू लिए हैं, उसका रस निकाल के मैंने इसमें डाल देना है ताकि बहुत खट्टे से पकोड़े हमारे रेडी हो। और अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। नींबू के बीज अगर अंदर चले जाए तो आपने उसको निकाल लेना है ताकि हमारे पकोड़ों का जायका थोड़ा सा भी ख़राब ना रहे। अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने पहले यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अक्सर पालक अगर गीले हो तो वो भी पानी छोड़ देते हैं और जी प्याज भी अक्सर पानी छोड़ता है। तो इस वजह से आपने पहले इसमें पानी का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जैसे आप इसको मिक्स करें, अगर आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। आलू भी पहले से अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ यकजान होने वाले हैं, लेकिन मुझे थोड़े से ड्राई लगे तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे पानी इसमें डाल दिया है और दोबारा से इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है ताकि ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो सके। पकोड़े वैसे हर कोई बना सकता है, लेकिन यकीन करें अगर आप बिल्कुल ढाबा स्टाइल पकोड़े बनाना चाहते हैं ना, जो हम बाहर से बहुत शौक से खाते हैं, तो आपके पकोड़े ऐसे ही शानदार बनेंगे अगर आप इस तरह छोटे छोटे पॉइंट्स को इस तरह नोट करते हुए अपने रेसिपी को बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ और वो है जी बेकिंग सोडा। एक तो होता है बेकिंग पाउडर और एक होता है खाने वाला मीठा सोडा, तो इसी का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इसमें। और जी उस बिल्कुल 2 चुटकी भर यहाँ पे हमने इसमें डाल देना है। 2 चुटकी से ज़्यादा आपने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करना और ये बिल्कुल हमने लास्ट में डालना है। बिल्कुल लास्ट में जब हमें लगे कि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है तो इसको डाल लेते हैं और दोबारा से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को अपने साथ स्टोर करें। यकीन करें, आप रमज़ान में अगर इस तरह
पकोड़े बनाएंगे ना तो आपको कोई कुछ और स्नैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने घी को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। पकोड़े हमेशा घी में ही मज़े के लगते हैं। वैसे अगर आप डाइट कॉन्शियस है या फिर आप ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल में भी आप पकोड़ों को फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी को अच्छी तरह गर्म कर दिया था और जब मैंने इसमें सारे पकोड़े डाल दिए कढ़ाई की निस्बत से की मुनासबत से, तो फिर मैंने चूल्हा जो है वो मीडियम टू लो कर दिया। बहुत ज़्यादा फ्लेम अगर हाई रखेंगे तो पकोड़े का ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन पकोड़े अंदर से जो बेसन का कच्चापन है वो लाजमी मुंह में आएगा। तो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है, बहुत लो आपने फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम टू लो रखिएगा। और यहाँ पे मैंने पकोड़ों को 2 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था और 2 मिनट बाद मैंने इसकी साइड्स को चेंज करना शुरू कर दिया। दूसरी साइड को भी हमने इतना ही टाइम देना है और 5 मिनट में हमारे क्रिस्पी ज़बरदस्त से पकोड़े दोनों साइड से ज़बरदस्त साइज़ का कलर आ चुका है और 5 मिनट के अंदर अंदर ही एक कढ़ाई भर के पकोड़े जो है ये रेडी हो चुके हैं। चलिए जी इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस ये पकोड़े रेडी होते हैं। और यहाँ पे निकालने के बाद मैं और बाकी जो पकोड़े हैं वो भी तैयार कर लूँगी। तो सिर्फ 2 आलू और थोड़ी सी पालक से हमने ढेर सारे पकोड़े जो है वो रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आपने इसके साथ ग्रीन चटनी लाजमी बनानी है, उससे इसका जायका और भी मज़े का हो जाएगा। और अगर आप ढाबा स्टाइल खाना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क देना है और इसको एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको इसका क्रिस्पीपन दिखाती हूँ, कितने ये ज़बरदस्त से पकोड़े बने हैं ना कि मुंह में जाती ही घुल जाने वाले, और इतने शानदार के ये पकोड़े आपको ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे हरी चटनी बनाई है और साथ ही उसमें अगर आप ज़बरदस्त सा टेस्ट चाहते हैं तो थोड़ा सा आपने इसमें टोमेटो केचप डाल देना है और ज़बरदस्त सा आप बिल्कुल इसको बाहर की तरह इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सर्दियों की पहली बारिश है तो इसमें तो आपने इतनी थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने इस बारिश को ज़बरदस्त सा एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक एंड शेयर भी करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।